बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एंटी एजिंग पर। एक ऐसा सीक्रेट आपसे शेयर करूंगी कि आप अपनी उम्र से तकरीबन 10 साल कैसे कम नजर आ सकते हैं और अपनी उम्र को किस तरह मेंटेन रख सकते हैं, वो भी हेल्दी तरीके से, हेल्दी डाइट से। इस मैजिकल सीक्रेट को आपसे जरूर शेयर करूंगी। मैं अगर शेयर करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और साथ लगे बेल के आइकॉन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर किस्मा मेडिकल वर्ल्ड 0.786 के प्लेटफॉर्म से। अपनी उम्र से कम नजर आना और खूबसूरत स्किन हर लड़की का ख्वाब ही नहीं बल्कि लड़के भी खूबसूरत और हेल्दी स्किन चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्किन क्या है। स्किन प्रोटीन और फैट से मिलकर बनती है, जिसमें सैचुरेटेड फैट की मिकदार बहुत ज्यादा होती है और अनसैचुरेटेड फैट बहुत ही कम होता है। ये बात यह वाज़ेह हो जाती है कि हमें अपनी स्किन की ग्लो के लिए किस किस्म के फैट या फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ आपको बहुत ही अहम बात बताती चलूं कि जो मिस्टेक हम लोग अक्सर करते हैं और तकरीबन 99% लोग करते हैं, यानी अपनी फूड से फैट को बिल्कुल निकाल देते हैं। स्पेशली वेट लॉस के चक्कर में लो फैट फूड का इस्तेमाल किया जाता है और सैचुरेटेड फैट अपनी डाइट से बिल्कुल आउट कर देते हैं और यहाँ से शुरू होता है हमारी एजिंग का सफर बहुत ज्यादा तेजी से। यानी लो फैट फूड खाने से बहुत तेजी से हम बूढ़े नजर आने लगते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखें कि सैचुरेटेड फैट की एक मुनासिब मिकदार अपनी डाइट में जरूर शामिल करके रखें। कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट हमारे फूड के लिए या हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? आखिर बॉडी के सेल मेम्ब्रेन तकरीबन 50% कोलेस्ट्रॉल से बनती है। क्योंकि हमें कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है तो हमारी बॉडी से खुद भी प्रोड्यूस करती है और हम इसे अपनी डाइट से भी हासिल करते रहते हैं। दूसरी अहम ये बात कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में हेल्प करता है बाइल बनाने में। अब ये बाइल क्या है? बाइल वो फ्लूइड है जो लीवर प्रोड्यूस करता है और बाइल हेल्प करता है फैट और फैट सॉल्युबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में, जो हमारे फूड से हमारी बॉडी में शामिल हो जाते हैं। और इसके साथ ये बॉडी को हार्मोन्स बनाने में भी कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है हमारे जिस्म में हार्मोन्स कम बनने लगते हैं और यही वजह है कि हम बूढ़े नजर आने लगते हैं। तो अपनी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए जरूरी है कि हार्मोन्स बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल है वो हमारी बॉडी में अवेलेबल रहे और हमारी बॉडी में हार्मोन्स बिल्कुल बैलेंस रहें। यहाँ आपको मजीद ये समझना जरूरी है कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स हमारी स्किन को बेहतर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जिसमें विटामिन ए एक बेहतरीन फैट सॉल्युबल विटामिन्स है। चले ये भी जान लें कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स का मतलब क्या है। वो विटामिन्स की टाइप है जो बॉडी में फैट में एब्जॉर्ब हो जाती है और दूसरे विटामिन्स की निस्बत ये हमारी बॉडी में बहुत देर तक रुके रहते हैं और बॉडी अपनी जरूरत के मुताबिक इसे इस्तेमाल करती रहती है। स्किन की लेयर डर्मिस एपिडर्मिस के फंक्शन को भी विटामिन ए ही कंट्रोल करता है। आप जानते हैं विटामिन ए की वजह से ही स्किन सॉफ्ट और फॉर्म रहती है और स्किन ड्राई नहीं होती, क्योंकि विटामिन ए में कोलेजन होता है। चलिए ये भी देख लेते हैं कि विटामिन ए हमें किन फूड से ज्यादा मिलता है। विटामिन ए सब्ज पत्तों वाली सब्जियां लाइक पालक, मेथी, सरसों का साग, करेला, धनिया, पुदीना, सुहांजना के फूल, इनसे हमें बहुत अच्छी फॉर्म में मिल जाता है। अपनी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए हमें लीवर का भी बहुत ज्यादा ख्याल करना होगा। और हाँ, ये भी जरूरी है कि सब्ज पत्तों वाली वेजिटेबल्स की मुनासिब मिकदार ही इस्तेमाल की जाए। और इसके अलावा हमें हमारी डाइट में एग योक, बटर, फिश, चीज बहुत बेहतरीन सोर्स हैं हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए। विटामिन ई भी हमारे लिए फैट सॉल्युबल विटामिन है और विटामिन ई स्किन के ऑक्सीडेशन से बचाता है और जिसकी वजह से हमारे एजिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है और ये हमें सनबर्न से भी बचाता है। विटामिन ई का एक अहम काम पिट्यूटरी हार्मोन्स को रेगुलेट करना है, जिसकी वजह से स्किन पर रिंकल्स नहीं आते। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए काम करता है। खास तौर पर फीमेल्स अपने
मेनोपॉज की जब फेजेस से गुजर रही होती है तो ओवरीज बिल्कुल रेस्ट मोड पर चली जाती है, जिससे हार्मोन्स की प्रोडक्शन पर भी इफेक्ट होता है। यहाँ विटामिन ई बहुत अहम रोल करता है और हार्मोन्स को रेगुलेट करने में। और विटामिन ई हमारी एजिंग यानी स्किन के लिए बहुत अहम बिल्डिंग ब्लॉक है। हमें ये ऑलिव ऑयल, पाम ऑयल, सब्जी, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, नट्स, सीड, इनसे बहुत आराम से विटामिन हमें ई मिल जाता है। आए अब ये भी देख लेते हैं कि हमें एजिंग प्रोसेस की स्लो करने के लिए किन किन चीजों से बचना चाहिए। तो सबसे अहम एजीज क्या है? एजीज यानी हम शुगर और प्रोटीन को जब मिलाते हैं या प्रोटीन और फैट को मिलाते हैं, जैसे फैट चिकन, डीप फ्राइज, डोनट, फ्रेंच फ्राइज, कोरियन बारबेक्यू चिकन, विंग्स, चाइनीज, स्वीट चिकन, या हम अगर सिंपल ज़बान में कहूँ तो आजकल की मॉडर्न रेसिपीज, इसमें आप प्रोटीन के साथ शुगर का इस्तेमाल करते हैं। ये कॉम्बिनेशन हमारी बॉडी में जाके स्टिकी प्रोटीन्स में तब्दील हो जाता है और ये स्टिकी प्रोटीन्स ब्लड आर्टरी को ब्लॉक करने लगती हैं और स्किन में मौजूद ग्लैंड को भी ब्लॉक करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से स्किन पर रिंकल और स्किन सैगिंग होना शुरू हो जाती है। इसके बाद स्मोकिंग से भी एजीज बनती हैं, जिसकी वजह से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो हमें इन सब से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे अहम शुगर को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। मैदा और मैदे से बनी हुई चीजें बॉडी में ऑक्सीडेशन करती हैं, जिसकी वजह से एजिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। अगर एंटी एजिंग चाहते हैं तो एक हेल्दी डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। एंटी एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बॉडी का रिपेयरिंग तेज हो जाता है और इसमें बॉडी में नए सेल बनना शुरू हो जाते हैं और पुराने सेल डिस्कार्ड होते रहते हैं। बॉडी डैमेज या पुराने प्रोटीन को नए प्रोटीन से रिप्लेस करना शुरू कर देती है, जिससे सिस्टम बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और ये वो खास सीक्रेट थे जिनका अगर हम ख्याल किए तो एजिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और हमें बहुत हेल्प मिलती है जवान रहने में हेल्दी तरीके से। अगर एंटी एजिंग के बारे में आप लोगों ने कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। आखिर में आपसे हमेशा की तरह एक ही बात कहूंगी कि अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि ज़िंदगी अनमोल है। जज़ाकल्लाह।